आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री बातचीत करने के लिए। मार्केट का मूड देखें तो उठापटक बाजार में देखने को मिल रही है। मूड माहौल नेगेटिव ही बना हुआ है। ऑल्दो आज के सेशन का अगर ट्रेंड देखेंगे तो निचले स्तरों से रिकवरी लेकर बाजार अब थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है। निफ्टी 23,500 के ऊपर नीचे घूमते हुए दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय में। फिलहाल 53 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। 23,480 के लेवल्स पर लेकर आते हैं निफ्टी बैंक और मिड कैप्स। आज के सेशन में क्या रुझान वहां देखने को मिल रहा है। निफ्टी दिन के लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 127-28 अंकों की रिकवरी डेज लो से देखने को मिली है। सिमिलरली अगर निफ्टी बैंक देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब हरे निशान में 160 अंकों की तेजी है। लोअर लेवल से 250 अंकों की रिकवरी यहां भी आते हुए दिखाई दी है। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव बात साथ। दिन के लोअर लेवल से यहां पर रिकवरी और भी शार्प रही है, लगभग 450 अंकों की, जो कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान में है, लेकिन लोअर लेवल से यहां भी थोड़ा इंडेक्स संभल कर ही ट्रेड कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको एनएससी स्टैट्स और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या अब सुधरी है और अब 1036 स्टॉक्स जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 1431 आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स किन के सपोर्ट की वजह से निफ्टी संभल कर कारोबार कर रहा है। तो सपोर्ट आ रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जो कि 27 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहा है। इंडाल्को 11 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। एमएनएम टाटा स्टील भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज आईटी मूड बिगाड़े हुए हैं मार्केट का। इन्फोसिस टीसीएस की तरफ से 55-56 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में आते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो मार्केट की बात हुई फिलहाल के क्विक अपडेट, लेकिन स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो क्या रहा है आपके इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू रहेगा इन स्तरों से। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में कंटिन्यूस 24,000 से 23,300 23,350 का लो आज मार्केट ने छुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस जरूर देखने को मिलना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी में एक ओवरसोल्ड पोजीशंस काफी बने हुई है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। यहाँ पे शॉर्ट करने की अब सलाह नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने टारगेटेड मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुका है। तो 23,350 इसी का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को बाई करना है। अगर 23,450-60 के आसपास मिलता है तो और अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे। और ऊपर में मुझे लग रहा है 23,600 23,650 वहां तक एक पुल बैक निफ्टी में जरूर आना चाहिए। तो इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। स्टॉप लॉस काफी छोटा है 23,350 का, जो कि आज के लो के नीचे है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक है और एक्सपायरी मुझे लग रहा है वीकली की भी नजदीक 20 तारीख के बाद मार्जिन भी बढ़ने वाले हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर देखने को मिलेगी और 23,350 के स्टॉप लॉस निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अरुण आपकी? देखिए, दो स्टॉक्स रहेंगे, दोनों ही एक मिड कैप से रहेगा, एक लार्ज कैप से रहेगा। लार्ज कैप में एमएनएम, मुझे लग रहा है एमएनएम एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है और यहाँ से स्टॉक 3,000 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो 2860-65 के आसपास इसको बाय करें। 2810 आज के लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। 3,000 तक के टारगेट्स एमएनएम में मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन एक एनबीएफसी रहेगा। पीएफसी में एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर आप मॉर्निंग से ही देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी है, तो पीएफसी को बाय करें। 465 के आसपास चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस 455 का लगाए। 488 से 490 तक के टारगेट रहेंगे। तो मुझे लग रहा है एमएनएम पीएफसी ये दोनों नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए बाय करके चल सकते। ओके, चलिए, ये तो बात हुई उन स्टॉक्स की जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। अब बात करते हैं उन शेयर्स की मिड कैप्स में जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कौन सी वो सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर तेजी मंदी देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर लूजर्स आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स में तो स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी ही है। पॉकेट्स दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं एनबीएफसीज के साथ, जहां पर तेजी है। मुथूट फाइनेंस 8% ऊपर, खबरों का इंपैक्ट। चोला इन्वेस्ट 3.5% ऊपर, 2.5% ऊपर पीएफसी। आईएफसीआई में भी 3.5% की तेजी है। दिखाते हैं मेटल्स, जहां पर चाइना ने जो टैक्स रिबेट कट करने की बात कही है स्पेशली एल्यूमिनियम पर, उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। नाल्को इसीलिए ऊपर है क्योंकि एल्यूमिनियम मेजर बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। 12.5% ऊपर, एनएमडीसी 3.5% ऊपर, 1% ऊपर हिंदुस्तान जिंक। हिंद कॉपर भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रियल्टी में ब्रिगेड, फीनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ हरे निशान में है। 4% ऊपर ब्रिगेड है। फीनिक्स मिल्स में 5% का तेजी। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। गैस स्टॉक्स की हालत खराब। आईजीएल, महानगर गैस, गुजरात गैस, यहाँ पर गिरावट हावी। 18.5% नीचे आ चुका है आईजीएल का स्टॉक।
एफएमसीजी में इमामी, ज्योति लैब्स, टेस्टी बाइट्स यहाँ पर गिरावट हावी है। 3.5% नीचे इमामी है, ज्योति लैब्स भी 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है और टेस्टी बाइट्स ईटेबल्स में 7% गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और एक और पॉकेट दिखाते हैं, वो आईटी, न्यूजन सॉफ्टवेयर 12% नीचे, 4% नीचे एक्सिस किड्स, एल&टी माइंट्री 2.5% नीचे, 2% नीचे एम्फोसिस कर रहा है ट्रेड। तो आईटी में गिरावट हावी है आज के सेशन में, लेकिन ये जो तेज गिरावट देखने को मिली है इसके पीछे कारण क्या है? हर्षदा हमारे साथ कनेक्ट होंगी, अभी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक एक टेक चेक ले लेते हैं इन स्टॉक्स पर। एल&टी माइंट्री, इस पर एक अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्शन तेजी का भी रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते देखें तो आज थोड़े दबाव में आया है। क्या राय रहेगी? यहाँ से लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश तो कर रहा है, बट क्या व्यू रहेगा इन स्तरों से? अरुण, देखिए LTIM मुझे लग रहा है 5600 से 6100 इसी के बीच में ट्रेड करना चाहिए। कोई बड़ा आप कह सकते हैं कोई नेगेटिविटी अभी भी चार्ट में नहीं है, अभी भी नीचे के लेवल से अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल रही है। पर इस स्टॉक में जो मोमेंटम बनेगा वो 6000 के ऊपर ही बनना चाहिए। तो अगर बाई करना है तो 6000, जब तक स्टॉक नहीं निकलता बेटर है इसको अवॉइड करें। 6000 के ऊपर या 6000 के ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है 6200 तक की रन इसमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल रुझान अभी नेगेटिव नहीं है, जैसे दूसरे IT स्टॉक्स में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो वैसा ब्रेकडाउन अभी तक नहीं है। पर मुझे लग रहा है 6000 के ऊपर इसको बाई करना चाहिए। और जिनके पास है 5700 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 6000, 6200 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एल&टी माइंट्री की। 150 अंक नीचे, 150 रुपए नीचे फिलहाल ट्रेड करा है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा संभला है। लेकिन ये गिरावट क्यों आई है? मेजरली जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे ग्लोबल रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं बताने के लिए हर्षदा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हर्षदा, IT स्टॉक्स तेज गिरावट देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो लार्ज कैप्स हो या मिड कैप्स, क्या वजह है? जी हाँ, आज निफ्टी IT में सुबह से ही बिकवाली का दबाव और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि भारतीय दिग्गज IT कंपनियां हो या फिर मिड कैप IT कंपनियां, उनमें मुनाफा वसूली हावी है। आप गौर करिएगा, विप्रो, इन्फोसिस, TCS से लेकर LTI माइंट्री, इन्फोएज जैसे काउंटर्स भी 2.5 से 3% के नुकसान पर आज कर रहे हैं कारोबार। और निफ्टी IT इंडेक्स में खुलने के साथ ही बिकवाली का सिलसिला शुरू हुआ। इंडेक्स इंट्राडे में 1200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान दिखा चुका है। अब इस बिकवाली के पीछे कारण दरअसल विदेशी बाजार हैं और खासतौर से अमेरिका का नैस्डैक, जहां पर हमने देखा था फ्राइडे के सत्र में भारी भरकम बिकवाली आई। बिकवाली क्यों आई? क्योंकि अमेरिकी फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद IT स्टॉक्स नैस्डैक वाले पिटते हुए दिखाई दिए। दरअसल शुक्रवार को जेरोम पावेल ने ब्याज दरों पर बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि इस समय यहां से आगे दरों में कटौती की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये एक बयान था जो मार्केट पर भारी पड़ा और उसके बाद उस स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। जेरोम पावेल खासतौर से कहते हैं कि मौजूदा इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स डेटा का जो मजबूत आंकड़े हैं, उसके चलते इस समय कोई इमीडिएट कारण नहीं है कि जल्द से जल्द दरों में कटौती होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जेरोम पावेल ने वैसे भी 75 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट अमेरिका में अनाउंस कर दिया है। उसके आगे कोई कट्स की गुंजाइश इस समय तो नहीं बन रही है। इसी बयान के बाद नैस्डैक का जो इंडेक्स है, जिसमें जो IT लेड इंडेक्स है, वहां पर करीब करीब 2% का नुकसान देखने को मिला। दूसरी चीज आपको भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखनी है कि भारतीय बाजारों में जो IT काउंटर्स हैं वैसे भी पिछले 2 हफ्तों से लगातार तेजी में हैं और उसी के चलते हमने देखा है वो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। प्रेशर का एक कारण यह भी हो सकता है कि पिछले 2 हफ्तों में 6.5% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है इंडेक्स। इस समय FIIs की तरफ से भी कुछ अनवाइंडिंग देख रहा है, मुनाफा वसूली आ रही है। ये आज का हाल है निफ्टी IT का, लेकिन अगर आप पिछले 15 दिनों का चार्ट देखेंगे, इनफैक्ट 5 तारीख से अब तक का चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है। आज की बिकवाली इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो पॉजिटिव साइड भी नहीं रह गया है, वरना 5 तारीख से लेकर आज सुबह तक ये इंडेक्स लगभग 5 से 6% तक के रिटर्न्स दिखा चुका था। ओके, चलिए, शुक्रिया हर्षदा आपका डिटेल्स बताने के लिए, वजह बताने के लिए। और ज़्यादा IT स्टॉक्स दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं सुबह से ही। थोड़े बहुत रिकवरी कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे गैस स्टॉक्स की। वहां भी एक तेज गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है। क्या है कारण बताएंगे, साथ ही बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे गैस स्टॉक्स के। आने वाले दिनों में सीएनजी पाइप रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार ने लगातार दूसरे महीने एपीएम गैस आवंटन 20% तक घटा दिया है। इसके चलते आईजीएल, एमजीएल समेत सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने भारी गिरावट देखी जा रही है। क्या है वजह, बताने के लिए सोनल हमारे साथ मौजूद है। सोनल, बताइए गैस स्टॉक्स क्यों रुड़के हैं आज के सेशन में? बहुत बड़ा दबाव हमें नज़र आ रहा है इन स्टॉक्स में। इसका एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इनका गैस आवंटन कम कर दिया है 20% से, और ये सेकंड मंथ इन रो ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अभी इनको सिर्फ 40% गैस मिलेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, जो हमारी डोमेस्टिक गैस होती है जिसका प्राइस $6.5 पर MMBTU है। ये पहले उनको 70% पूरे सोर्सिंग में इतना मिलता था, बट अब उनको सिर्फ 40% गवर्नमेंट देगी गैस। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि रिमेंबर कि अब कोविड के समय पे इन कंपनीज को डोमेस्टिक गैस चीप भाव पे मिलती थी और उस वक्त इनका आवंटन 150% हुआ करता था। फिर वो कम होकर 100% हुआ, फिर FY23 में 90% हुआ, और अब वो 40 से 45% तक ही है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी बचा हुआ इनको सोर्सिंग है वो स्पॉट LNG से करना पड़ेगा या HPHT गैस से करना पड़ेगा, या फिर उन्हें नई फील्ड से गैस खरीदनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए वहां पे $9 पर MMBTU का कॉस्ट पड़ता है इन कंपनीज को। इसका मतलब है इनका 50% जो भी गैस सोर्सिंग होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो अब मार्केट लिंक्ड हो जाएगा, जो अभी तक $6.5 पर MMBTU पे इनको मिल रहा था। इसका मतलब इनका रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है इन कंपनीज के लिए, बिकॉज इनका अगर रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनको जाके अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग जो CNG है उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? अब कैलकुलेशन सजेस्ट करते हैं कि 10% इनको प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बट 10% वुड मीन कि कंज्यूमर्स पे बहुत बड़ा दबाव आएगा, उन पे बहुत इन्फ्लेशन प्रेशर आ जाएगा। और अभी हम उस मुकाम पे है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिल्ली के इलेक्शंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस है। हो सकता है कि दीज कंपनीज वो लोग जाके प्राइस उतना नहीं बढ़ा पाए जितना उनको बढ़ाना पड़ेगा अपने एबिडा मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए। अगर वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो उनको 30 से 35% हिट होगा उनके मार्जिन्स के ऊपर ही। तो इस वजह से ये स्टॉक्स बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 2 मंथ में कंटिन्यूसली इनको गैस एलोकेशन कम कर दिया गया है। और ऐसा भी बोल रहे हैं एनालिस्ट लोग, जेफरीज का बात आएगा, जेफरीज ने बोला है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल इनको डोमेस्टिक गैस नहीं मिलेगा। इनको बिल्कुल भी मार्केट लिंक प्राइसिंग से ही इनको सारी गैस प्रोक्योर करनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा रॉ मटेरियल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने EPS एस्टिमेट्स काट दिए हैं। महानगर गैस के लिए, IGL के लिए 27%, गुजरात गैस के लिए 19%। उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है महानगर गैस और IGL को अंडर परफॉर्म पे। JP मॉर्गन ने दोनों स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है, महानगर गैस और IGL को। उनके टारगेट प्राइस कम कर दिए गए हैं 1300 और 343। और CLSA ने बोला है अगर वो लोग जाके प्राइस हाइक नहीं ले पाए तो 30 से 35% उनका एबिडा हिट होगा। वो बहुत बड़ा कट है जो हम बात कर रहे हैं एबिडा में। एंड इसकी वजह से ये दबाव के कारण हमें ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक्स भी प्रेशर में है, क्योंकि अगर इन्होंने प्राइसिंग बढ़ाया तो वॉल्यूम्स इंपैक्ट होंगे, और अगर प्राइसिंग नहीं बढ़ाया तो एबिडा इंपैक्ट होगा। इस वजह से इन स्टॉक्स में पिछले 2 महीने से बहुत दबाव दिख रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। गैस स्टॉक्स पर एक टेक चेक लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली का कई इलाकों में AQI लेवल 1000 के पास पहुंच गया है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी हालत खराब है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली NCR में ग्रैब 4 लागू किया है। ग्रैब 4 की पाबंदी आज सुबह 8 बजे से लागू हो गई है। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। क्या कहा है कोर्ट ने, बताने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। बताइए असीम। दीपाली, इस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन अपने पीक पर है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सारी स्मोक अभी भी हवा के अंदर है। यही वजह है कि जो AQI लेवल है वो दिल्ली के कई इलाकों में 999 के पार
पहुंच गया है। तो अब इसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर ग्रैफ 4 लागू कर दिया। ग्रैफ 4 का ये मतलब है कि जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी के ऊपर रोक लगा दी गई है। जो डीजल व्हीकल्स हैं उनको, जो कि कमर्शियल डीजल व्हीकल हैं, उनको दिल्ली के अंदर आने के ऊपर उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो ये सारे कदम उठाए गए हैं। जो बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि आपने ग्रैफ 3 लागू करने में देरी क्यों की गई, जबकि आपको पता था कि पॉल्यूशन इसके पार पहुंचने वाला। अब यहाँ पर ग्रैफ 4 लागू हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ केंद्र सरकार से कहा है कि आप इसको डाउनग्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक हम आदेश नहीं देते। चाहे पोल्यूशन लेवल कम हो जाए, पोल्यूशन लेवल कम होकर के 350 के या 300 के नीचे भी पहुंच जाए, लेकिन हम जब तक आपको आदेश नहीं देंगे तब तक आप इसको डाउनग्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटी के ऊपर रोक लगी रहेगी और बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी जारी रहेंगी। शुक्रिया असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ग्रैफ 4 पर पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि कुछ कंट्रोल हो सके प्रदूषण, लेकिन फिलहाल स्थिति काफी चिंताजनक दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया कारोबारी हफ्ता है, मुकाबला हुआ है नर्मल बंक के स्वाति होटकर, एंजल वन के ओशो कृष्णन और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच में। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। फिलहाल फ्लैट रिटर्न स्वाति के पोर्टफोलियो से 0.25%, ओशो का पोर्टफोलियो 0.12% रिटर्न दे रहा है और कपिल का पोर्टफोलियो -1.31% के। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस बाद देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के एमडी विकास गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।